नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। या सेकंड पॉइंट पे इसके आते हैं हम। तो फेसबुक के अंदर एक बार लिख लेते हैं हम। पहले एक बार फेसबुक को समझते हैं हम। फिर इसमें लिखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क्स great for targeting or broad audience. It offers diverse content formats and highly customized advertising tools. अब सबसे पहले जो आया था सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, पता ही फेसबुक ने स्टार्टिंग करी थी अपने, है ना। तो फेसबुक जब आया था उस समय लोगों को सिर्फ एक चीज दिखती थी उस समय की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकें। हमें कम्युनिकेशन की चीज ऐसी मिल गई थी जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते थे और वो बात हम बात कर सकते हैं जिनसे हम डेली नहीं मिल पा रहे हैं। पहले फेसबुक ने ये करा, बट धीरे करके आज के टाइम पे बिजनेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज क्या क्या करते हैं कि फेसबुक पे हम अकाउंट तो बनता ही है, प्लस पेजेस ही बन रहे हैं इस समय। तो कंपनी के पेजेस होते हैं इस समय। तो जो भी आपकी कंपनी होती है उसका पेज बनेगा, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट के बारे में सब चीज़ लिखी होंगी कि कहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, मतलब कहाँ पे आप प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ आप पेज में बनाएंगे एक तरीके से। और हर तरह की चीज़ें आप डालोगे, पोस्ट और आप डालते हैं यहाँ पे। और उसके हिसाब से फिर आप व्हाट्सएप से भी आज के टाइम में लिंक्स कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें एक तरीके से हम कर सकते हैं जिससे हम ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे पेज का जो काम है वो फुलफिल हो पा रहा है कि एक अलग उसने पहचान बनाई है। उससे पेज बना है या आया है फेसबुक के अंदर, तो उसने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई कि मैं कम्युनिस्ट को एक ऑडियंस अलग से ला के ऐसे दूंगा जिससे वो लोग सही से चीज़ों को समझ पाए और यहाँ पे आके जुड़ सकें। ठीक है। तो इसके इसी तरीके से फेसबुक के अंदर हम दूसरी दूसरी चीज़ें करते हैं। जैसे हम क्या है कि ऑडियंस पे जुड़ना से चाहते हैं, ऑडियंस से जुड़ना चाहते हैं, प्लस साथ साथ हम लोगों को ज़्यादा से चीज़ दिखाना भी चाहते हैं। प्लस कोई कोई चाहता है कि मैं वो चीज़ कम समय में दिखाऊँ, तो उसके लिए कोई पेड एड्स का भी यूज़ करते हैं। तो उनका यूज़ करके ऑडियंस को दिखाते हैं और ज़्यादा ऑडियंस रिलेट करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट होते हैं। और कोई अगर आपकी चीज़ पसंद आए तो आपसे वो लेते भी हैं। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो फेसबुक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। तो फेसबुक करता कैसे है काम। इसके बाद है हमारा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में हम एक बार लिख लेते हैं, a platform that focuses on photos and videos, often popular with younger demographics. Instagram stories and reels offer creative offer creative content possibilities, and influencing marketing is common here. अब सिंपल चीज है कि हम फेसबुक पे वो चीज प्रमोट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मतलब मतलब फेसबुक की हेल्प हम ले रहे थे अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, चाहे हम पोस्ट बनाए चाहे उसकी रील बनाए। अब आप कहेंगे सर इंस्टाग्राम पे वो चीज़ हम कर रहे हैं, तो अब आपको पता है कि ऑडियंस किस तरह की यहाँ पर है, किस तरह की वहाँ पर है। एक एज ग्रुप डिवाइडेड होता है हर किसी चीज़ के लिए। तो अब जैसे वहाँ पे तो हमें पता है कि लोग देखते हैं कितनी एंगेजमेंट आ रही है। अगर आपकी वही चीज उठा के रख दी जाए कि यहाँ पे 10 गुना बढ़ गई है, आपको लगेगा कि यार ऑडियंस मेरी यहाँ बढ़ रही है, मुझे वो फेसबुक में देखो इंस्टाग्राम पे देखनी स्टार्ट हो गया। आपने प्रोडक्ट डाला, फिर वहाँ पे क्या आपको 50, 100, 150 हार्डली मिले, कई कई कम में मिलती है। तो कुछ महीने आपके ऐसे निकल जाएंगे, बट आपकी जैसे ये चीजें समझ में आने लगते हैं लोगों को, फिर आपकी ऑडियंस वाइडर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी उससे। तो चांसेस क्या होंगे आपके चीजों का बढ़ना, आपके अकाउंट का ग्रो करना उसके अंदर। तो बेनिफिट यही रहते हैं कि फिर इसके लिए हम मल्टीपल कंसिस्टेंसी रखेंगे कि मल्टीपल रील्स बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है ऑडियंस की उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो कहते हैं स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और उसके लिए क्या मिल रहा है, हमें डेटा मिल रहा है साइट्स के अंदर। हम डेली इन साइट्स चेक कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट पर जाके कि किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह के लोग आ रहे हैं हमारे इसलिए,
क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, जो वापस आके भी लौट रहे हैं, वो क्या रीजन है, उनको कैसे हम ला सकते हैं, उनके हम क्या करें। आपको सब चीजें समझ में आए धीरे करके। तो उसी तरीके से फिर आप उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे कि लोगों को क्या चीजें हमें अब हमें दिखानी चाहिए एज पर द डेटा, राइट। तो थर्ड वन हम बात करेंगे ट्विटर। नोन फॉर शॉर्ट रियल टाइम पोस्ट, नाउ नोन एज एक्स। तो लिख लेते हैं, इट इज आइडियल फॉर quick updates, news, and engagement with users in real time. Brands often use Twitter for customer service and trend engagement. देखिए एक चीज बहुत अच्छी लगती है हमें, कोई भी चीज हम अगर देखना चाहें ना कि हमें लेटेस्ट चीज के बारे में जानना है, तो शायद हम सबसे पहले खोल के देंगे ट्विटर को। उसमें ट्रेंडिंग में टॉप पे दिखती रहती है, आज कौन सी चीज ट्रेंड करेगी, आज कौन सी ट्रेंड नहीं कर रही। तो उस हिसाब से हम समझ जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, क्या चल रहा है, वो क्यों ट्रेंड कर रही है। आप मैं भी शायद खोल के भी देखती हूँ कैसी क्या क्या चीजें हो रही है इसके अंदर, है ना। तो आपको उससे नॉलेज गेन होती है, प्लस दूसरी चीजें होती हैं कि लोगों के बारे में देखना स्टार्ट करते हो। जैसे अ, हमने इलॉन मस्क का नाम लिया, इलॉन मस्क कौन है आप समझ जाओगे, वो क्या क्या कर रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट होगा, सब कुछ होगा, जिसको हम एक्स भी कह रहे हैं। तो मैं एक्स ट्विटर मुझे वो रखता हूँ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप समझना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि अब आप ऑडियंस को देख रहे हो, वाइडर ऑडियंस है आपके पास। और किस तरह की ऑडियंस है वहाँ, कहते हैं हर तरह की ऑडियंस अवेलेबल है वहाँ, हम भी और आप भी अवेलेबल हैं वहाँ पर, ठीक है। मगर क्या है कि हमें क्या समझ में आ रही है, हमारे हिसाब से क्या चीज़ें हैं वो पोस्ट है वहाँ पे हमेशा। क्योंकि वहाँ क्या है कि हम लिख रहे हैं वो चीज़, लोगों को बता रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं, राइट। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी आप, या फिर कोई चीज़ आप कमेंट करने बल्कि आप व्यूज देते हो, ट्वीट करते हो वहाँ पे जाके कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और वी हैव टू फोकस ऑन दैट, या एक ऑडियंस से अपनी बात कर रहे हो इस तरीके से। तो हर कोई वहाँ अपनी बातों को बोलने आता है ट्विटर पे आके, तो चाहे किस तरह किसी तरह की बात है, बट वो वहाँ अपनी बोल सकता है जाके ट्विटर पे। प्लस बिजनेसेस क्यों आ रहे हैं वहाँ पे, बिजनेसेस भी इसलिए है ताकि उनको भी वो ऑडियंस मिल पाए जिस ऑडियंस की वो तलाश कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ों को वहाँ डालते हैं, प्रमोट भी करते हैं अपनी चीज़ों को इस तरीके से कि ऑडियंस जो चाह रही है मे भी शायद वो वहाँ पे अच्छे देख पाए, और वो एक ऑडियंस को वहाँ पे भी लैग कर सकें ट्विटर के अंदर भी, ठीक है। तो उसके बाद है लिंक्डइन हमारा, a professional networking platform perfect for people marketing. It is widely used by professionals and companies to share industry related content, connect with peers, and generate leads through networking. अब लिंक्डइन जो है ना, बेसिकली प्रोफेशनल्स हो गई, इंडस्ट्री तो हो गई, उन लोगों ने ज्यादा है, कंपनी तो होती है, कंपनीज के भी वहाँ पेज बनता है अलग से। और प्रोफेशनल जैसे आप प्रोफेशनल हो, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो हमारे खुद के अकाउंट्स होंगे, बट एज ए प्रोफेशनल पर्सन हम वहाँ काम करेंगे अपने चीजें, तो अपने प्रोफेशनल हम दिखाएंगे, नॉट लाइक कि हम सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना है कि आप अपने पर्सनल फोटोज नहीं शेयर करते लाइक आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में हम करते हैं। तो वहाँ पे क्या बात होगी, सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के बारे में बात होगी, या उनके पीछे रिलेटेड कंटेंट आप डाल सकते, खुद भी चाहे डालें कंटेंट, तो उस तरह कंटेंट होना चाहिए कि मैं कहीं मिलने गया, या मैंने आज ये चीज़ पढ़ी, है ना, और मैं इस चीज़ को ऐसे समझ रहा हूँ, कुछ भी है, तो अपने हिसाब से आप कंटेंट को डाल रहे हो। और अगर आप अपनी फोटो भी डालते हो तो उसमें ये चीज़ लिख दोगे कि मैं यहाँ कैसे गया, कि मैंने यहाँ जैसे इस कंपनी में गया, मैंने ये चीज़ मैंने यहाँ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो यू हैव टू ट्राई वंस, यहाँ पे आइए, बड़ी चेक करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आती है, अगर कोई इसमें ज्वाइन है तो कुछ भी आप अगर बोल सकते हैं उसके बारे में कि आपको कोई कंपनी पसंद आ रही है, कोई जगह आपको पसंद आ रही है, तो आपने क्या क्या सीखने को मिल रहा है, तो ऐसी कुछ भी आप लिखते हैं, तो बट कंटेंट कैसा रहेगा, प्रोफेशनल कंटेंट रहेगा आपका। तो इसमें क्या है, अगर आप जो भी काम कर लाइक
आप आगे जाके डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, ठीक है। उसमें क्या है, आपको खुद का अकाउंट होगा वहाँ पे, प्रोफेशनल अकाउंट में डिजिटल मार्केटर। कंपनीज होंगी, कंपनीज अपने अकाउंट बनाती है, हमारी कंपनी हमारा खुद का अकाउंट है वहाँ पे। तो ऐसे ही हर कंपनी से अपने अकाउंट होता है, वो कैसे काम करे, क्या चीज दिखा रहे हैं, अपनी चीजें वहाँ भी प्रमोट करते हैं एक तरीके से। बट क्या है कि कंपनी इसलिए वो चीज प्रमोट कर सकती है, बट नॉर्मल पर्सन अपने आप को पर्सनली वैसे नहीं कर सकता कि होटल का कि मैं घूमने गया वो वाली, प्रोफेशनली अपनी चीज को प्रमोट कर सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके अंदर आपके, आप भी आपके कनेक्शन बिल्डअप हो सकते हैं लोगों के साथ, कि आपकी जो फील्ड से रिलेटेड हो गया आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक ही तरह के लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट होते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस तरह के लोग आपको वहाँ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप उससे कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो एक प्रोफेशनली, ताकि आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ठीक है। और ये जो मेजर प्लेटफॉर्म सब खत्म होता है, इसके अंदर हमने जो जी समझे, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।